बीएड का इसने पहले सबसे पहले तो एग्ज़ाम ने हालत ख़राब कर दी और उसके बाद एलएनयू ने उसका गलत आंसर की निकाल के सबकी हालत को खस्ता कर दिया। तो हम लोग भी उसकी हालत को थोड़ा बहुत टॉर्चर करेंगे इस वीडियो में। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखेंगे कि 10 क्वेश्चन ऐसे कौन से हैं जो कि आंसर की में गलत है। वैसे तो कुछ और क्वेश्चन है जो कि गलत आंसर की दिया है, लेकिन वो क्वेश्चन शायद मेरा सही था। तो अपना भी इज्जत बचा के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर, ये पैसे से लिया गया और ये जो मैं बता रहा हूँ ये सेट डी है। तो डी का ये दूसरा क्वेश्चन है, इन एंशियंट टाइम द टीचिंग प्रोफेशन वॉज। अब आप विचार कीजिए कि प्राचीन काल में टीचिंग प्रोफेशन जो था क्या सबके लिए खुला था? वो जो ऑप्शन दिया है ओपन टू ऑल, मुझे तो लग रहा है कि वो तो नहीं है होगा, उसके बाद कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी तो नहीं ही हो सकता है, आगे कुछ पे विचार किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है जो कि दूसरा नंबर है, करेक्ट कृष्णन का स्वनगर कौन सा है? ये डीआई का क्वेश्चन था। इसमें जो ऑप्शन सही ऑप्शन दिया है आंसर की में वो ए नंबर दिया है। लेकिन मेरे विचार से मैंने जब इसको सॉल्व किया तो इसका सही आंसर ये आ रहा था। वैसे हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ यहाँ पे, तो फिर देखेंगे कि आगे और क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि ये तीसरा क्वेश्चन है इस सेट का। इसमें बताया गया कि इसका कौन सा जो है अतरंगी है, यानी कि कौन अलग है। तो नर्व्स, ऑर्टरी, ऑर्टला, ये सब जो है एक ही है, यानी कि धमनी है, नर्व्स है। और ये जो है ना, ये वाला आपका हो गया कि वन साइड क्लोज्ड रहता है और वन साइड ओपन रहता है, जैसे कि इस टाइप से। इस टाइप का कोई ऐसा नस हो या जो भी हो, तो मुझे लग रहा है कि ये जो है ना ऑप्शन ए नंबर वो अतरंगी टाइप का है। तो इसका सही आंसर ए होना चाहिए। आंसर की जो है वो दिया है शायद नर्व्स दिया है, ये पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि ये जो है क्यों दिया है, क्योंकि नर्व्स पूरे शरीर में फैला रहता है और धमनी भी पूरे शरीर में फैला रहता है। तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए था, लेकिन देखिए अब क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मे कॉज मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग। ये तो देखिए जग जाहिर है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाएगी वायुमंडल में तो आपका ग्लोबल वार्मिंग का इशू पैदा होता है। ठीक है, और नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा और बहुत सारा न्यूज़पेपर है जो इसके बारे में बताया है कि द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैस रिलीज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, लैंड क्लियरिंग और एग्रीकल्चर एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। तो इसमें से तो कोई एक ही ढूंढना था, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है जो कि गलत हमको लगा। हाँ, जैसे कि व्हाट इज स्वयं, स्वयं क्या है? मेरे हिसाब से इसका दोनों आंसर सही है, ए भी और सी भी। लेकिन एलएनएमयू जो आंसर की निकाला है उसमें मारा है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये स्वयं जो है ये कलकत्ता में वुमेन राइट के लिए एक एनजीओ है, तो सही है। लेकिन इसका दूसरा अगर पक्ष देखें तो स्वयं जो है एक टीवी चैनल भी है जो कि आप लोग देखे होंगे कभी भी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हो सकता है इसका सही आंसर जो कि स्टडी से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इसका आंसर गलत दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि टी एल एम शुड बी यूज्ड। टी एल एम किसके लिए यूज करना चाहिए, होना चाहिए? तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो कह रहा है कि डी नंबर। लेकिन मेरे हिसाब से जब मैंने इसको गूगल करा तो वो आ रहा है कि जिसके माध्यम से वो अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली, तो प्रभावशाली इंप्रेशन तो इसी में होना चाहिए। इसका सही आंसर बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर आगे देखेंगे कि क्या करता है, रिवाइज्ड आंसर की निकालता है कि नहीं निकालता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो मुझे लगा, जैसे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स, तो इसका तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, और हो भी सकता है क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि ये टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड से पूछा गया है, तो वो तो जो बोलेगा वही सही है, वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन जो ज्ञानोदय वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो समझिए कि भाई साहब हद ही कर दिया, कि इसमें मारा है कि कुछ भी बोल दिया है। जैसे कि स्वर संधि सबको पता है क्या होता है, नहीं होता है। वो शायद बोल रहा है कि इसका सी आंसर सही होगा, विसर्ग या फिर ये, लेकिन इसका सही जो है वो ए नंबर हो जाएगा, स्वर संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाँ वो सी मारा है, विसर्ग संधि। ज्ञानोदय में विसर्ग संधि, बताइए कैसे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निराधार। देखिए गलती एक बार होती है, ठीक है, यहाँ पे बार बार लग रहा है कि जो आंसर की बनाया है उसका भी ये संधि का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो ये भी गलती कर दिया है। तो इसमें जो है वो ए मारा है, निराधार में ए कैसे हो सकता है?
इसका तो विसर्ग संधि होगा, नी प्लस आधार, निराधार। ठीक है, तो इस तरह से मुझे लगा कि 10 क्वेश्चन है जो कि गलत है, मेरा गलत है और सबका, बहुतों का गलत है। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी था जो मेरा सही था, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये भी क्वेश्चन गलत है, उसको मैंने यहाँ पे नहीं लाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आप लोग बताइए कि आपका ये जो वीडियो था कैसा लगा आपको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।